पहले टीना का मकान था, माँ का छोटा था। उसके बाद माँ हमको बुला लिया। हमको बचपन से ही माँ बुलाता था। रात 12 बजे 11 बजे आते थे, रात 2:30 बजे जाते थे। हम शादी ब्याह नहीं करेंगे, माँ बोला मत करना। हाँ, नहीं तो हमसे दूर हो जाओगे, इसलिए हम सब छोड़ दिए। माँ का मंदिर ऐसा हुआ कि भारत का सबसे ऊंचा बिहार का मंदिर होगा। बिहार का सम्मान का बात था, इसलिए माँ का मंदिर बनाए ताकि बिहार का भी नाम के साथ पूरा विश्व में नाम हो जाए। तो शादी ब्याह जितना भी हुआ पैसा नहीं दिया जाता है। हाँ, यहाँ पर कोई इनकम नहीं है, जीरो है। लेकिन माँ का महाकृपा से आज इतना बड़ा मंदिर में खर्चा चल रहा है। सरकार की तरफ से कुछ नहीं चाहते हैं। माँ का महिमा होगा तो अपने आप आएगा। सरकार अगर चाहेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा तो क्या हुआ। माँ पर तो विश्वास है, माँ पर सरकार चल रहा है। वो अयोध्या वाला मंदिर में, मस्जिद वाला में सब मंदिर तोड़ने के लिए आया था। यहाँ पे आए थे? हाँ, तब हम लोग वहाँ खड़े हो गए, सब मंदिर के भाग गया। यहाँ पर जंगल था पूरा। अच्छा। मंदिर में सांप घूमता था और बड़ा बड़ा सांप घूमता। यहाँ पर सियाल सब, गिद्दर सब 40-50 को यहाँ बोलता था। बिहार के जिला अररिया का प्राचीन खड़गेश्वरी मंदिर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस विश्वविख्यात मंदिर के नाम एशिया के सबसे ऊंचे काली मंदिर का गौरव प्राप्त है, जहां मां काली के साथ साथ भगवान शिव भी खड़गेश्वर नाथ के रूप में विराजमान है। इस मंदिर की महिमा ऐसी है कि राहुल गांधी जैसे नेता भी यहां नतमस्तक हो चुके हैं। इतना ही नहीं, एक वक्त तो ऐसा भी आया जब 1992 में बाबरी विध्वंस हुआ था। उस वक्त इस मंदिर को तोड़ने के लिए भारी संख्या में मुसलमान आए थे, लेकिन नानू बाबा जैसे युवाओं के भारी विरोध के बाद उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ गया था। 90 के दशक में मंदिर की रक्षा करने वाले वही नानू बाबा आज इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, जिन्होंने इस मंदिर के लिए अपना जीवन खपा दिया। और आज ये मंदिर बिहार ही नहीं, पूरे भारत के गौरव के रूप में विख्यात है, जहां नवरात्र, दीपावली और काली पूजा के मौके पर श्रद्धालुओं का सैलाब तो मरता ही है, मंगलवार और शनिवार को भी श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। क्या है इस ऐतिहासिक काली मंदिर की खासियत? कैसे बना दिया 152 फीट ऊंचा मंदिर का गुंबद? मुख्य पुजारी नानू बाबा से सुनिए मंदिर का इतिहास। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं एशिया के सबसे बड़े महाकाली मंदिर के सामने उपस्थित हूं। जी हां, मेरे पीछे आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा, मां खंडलेश्वरी महाकाली मंदिर। इनकी गुंबद की ऊंचाई 152 फीट है, जो कि एशिया में सबसे बड़े मंदिरों में इनका नाम दर्ज है। यहाँ पे भक्त आते हैं, मां काली के दर्शन करते हैं और इनका आशीर्वाद स्वीकार करते हैं। और साथ ही महाकाली को शक्तिपीठ का भी दर्जा दिया गया है। अब हम मां खंडलेश्वरी महाकाली मंदिर के सामने खड़े हैं। सामने आपको मूर्ति नजर आ रही होगी, जहां पे मां काली यहां पर विराजमान है, भक्त पूजा कर रहे हैं। और इस मंदिर की खासियत आपको बता दूं कि भक्त इसे शक्तिपीठ मानते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई गेट नहीं नजर आएगा। यहाँ पे गेट नहीं दिखाई देगा। हालांकि बोलते हैं कि माता का मंदिर जो है हमेशा खुला हुआ रहता है, सिर्फ शटर जो है वो सुरक्षा के तौर पर बंद रहता है। और बाकी जो है यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई गेट नहीं है। हर कोई कहीं से भी सामने से यहाँ माता काली का जो है वो दर्शन कर सकते हैं। तो आप भी दर्शन कीजिए माता काली का। और चलते हैं, थोड़ा पुजारी से भी बातचीत करते हैं और भक्तों से भी बातचीत करेंगे और इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर की विशेषता के बारे में आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। अब हमारे साथ में बातचीत करने के लिए सीधा महाराज जी जुड़े हुए हैं और उनके शिष्य हैं। थोड़ा बातचीत करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि माता काली का क्या शक्ति है इनका, और मंदिर कब से है, और जिस तरीके से ये गुंबद बनाया गया है 152 फीट, इसके पीछे की क्या कहानी है। इन सारे विषयों पर जो है हम बातचीत करना चाहेंगे। कैसे हो? ठीक है। अच्छा, हम दिल्ली से आए हैं तो आपसे थोड़ा बातचीत करने के लिए यहाँ पे आ गए।
माता काली यहाँ पर विराजमान है, तो हमने सोचा कि 122 फीट 152 फीट का जो आपने गुंबद बनवा दिया है, एशिया में सबसे ऊंचा है माता काली का गुंबद। पहले टीना का मकान था। हाँ। माँ का छोटा था। उसके बाद माँ हमको बुला लिया। हमको बचपन से ही माँ बुलाता था। रात 12 बजे 11 बजे आते थे, रात 2:30 बजे जाते थे। उसके बाद माँ का मंदिर में हम हाथ लगा दिए। माँ बोला हाथ लगा दो, हाथ लगा दिए। उसके बाद धीरे 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 माँ का आशीर्वाद से मंदिर बनने लगा। उसके बाद हम माँ को बोले माँ हम शादी ब्याह नहीं करेंगे। माँ बोला मत करना, हाँ नहीं तो हमसे दूर हो जाओगे। इसलिए हम सब छोड़ दिए। हमारा 5 चाचा था, सब बोला कि जो शादी देना ही होगा। हम नहीं करेंगे, हम माँ का सेवा में आए, आप लोग जो करना है कीजिए। तब उसके बाद लोग सब कलकत्ता चले गए। हम अकेले थे। माँ का एक ही लड़का है, एक बहन था वो डेथ कर गया था। उसके बाद माँ का इसमें हम लग गए। धीरे धीरे माँ का मंदिर बनने लगा। उसके बाद माँ का भोग होने लगा। उसके बाद लड़का सब आने लगा। आम जनता भी इसमें बहुत हमको सपोर्ट किया, बहुत हमको हेल्प किया, बहुत हमको। उसके बाद अररिया का एक हड़ोहर बनने लगा। धीरे धीरे माँ का इस कृपा से माँ का गुम्बद बना। सामने वाला मकान था उसको हटा के पीछे वाला ज़मीन दे दिए, वो हट के चला गया। हम उसको नौकरी भी दे दिए एक ठो, ऐसे दो साहब को बोल के। इसके बाद यहाँ पर माँ का पांडा बन गया। यहाँ डीएम साहब सब जितना भी आए माँ का मंदिर में बहुत हेल्प किए। बीएन मिश्रा जो है बाबा का मंदिर का बोले कि हम बनाएंगे। हम बोले क्या कहाँ बनाएंगे, बोला मंदिर में बनवा दीजिए। वो चले आए, यहाँ पर बाबा का मंदिर बनवा दिए। उसके बाद डीएम साहब आए, उनका दोबारा अररिया में हो गया। हम बोले माँ का कृपा था कि आपका दोबारा हो गया, और जो काम कराना है हमसे करवा लीजिए। माँ का बाथरूम लेडीज बाथरूम जेंट्स बाथरूम हुआ। विजय मिश्रा जमीन दिया, उसके ऊपर में माँ का धर्मशाला बना उसी का जमीन बेच के। उसके बाद तब आए, उसके बाद धीरे धीरे माँ का रूप बदलने लगा। तब आदमी सब बाबा जी कुटिया का माँ के हवाले कर दिया। उसके बाद हीरा ये लोग सब आ गया। सब हमको बहुत हेल्प मिला। हाँ। ये जो आपने ये जो गुंबद बनवाया है, आपकी निगरानी में बना हुआ है गुंबद, ये तो ये कैसे इतना ऊंचा गुंबद? नक्शा था। हमारा चाचा जो थे ना वही नक्शा बनाए। नक्शा वो बना? हाँ वही नक्शा बना के बोला तुम चिंता मत करो, हम पूरा करवा देंगे। जमीन में चारों तरफ से एक कमर आपका बेल्ट दिया हुआ है। 40 mm का रॉड है चारों तरफ? हाँ चारों तरफ से 45 mm का रॉड है। सिलीगुड़ी से मंगाए। सब में से 25 mm 40 mm का रॉड है। एक में भी 8-12 का नहीं है। खाली ढलैया जो हुआ बीम में उसमें 20, 25, 30 का mm का रॉड है। इतना ऊंचा गुंबद क्यों बनाया गया? इससे क्या मतलब कि क्या सोच थी आप लोगों की? क्या हुआ? जो गुंबद आपने बनाया इतना ऊंचा, क्या सोच थी इसके पीछे आप लोग क्यों बनाया? माँ का मंदिर ऐसा हुआ कि भारत का सबसे ऊंचा बिहार का मंदिर होगा। बिहार का सम्मान का बात था, इसलिए माँ का मंदिर बनाए ताकि बिहार का भी नाम के साथ पूरा विश्व में नाम हो जाए कि सबसे ऊंचा मंदिर होगा और संगमरमर का होगा, पेंट का नहीं होगा। हाँ इसीलिए माँ के चर्चे बनाए ताकि माँ का मंदिर को कोई मकान दुकान भी बनेगा तो पकड़ नहीं सके। लोग अब भक्त जो हैं माता के शक्ति के बारे में भी जानना चाहते हैं। अगर आप कुछ बता सके माता की शक्ति के बारे में, कोई ऐसी कहानी हो जो कि आप लोगों को, दर्शकों को बता सकें। माँ का कृपा है, वो माँ का कृपा से हो रहा है सब कुछ। हम लोग आते थे माँ के मंदिर में माँ का भोग लगाने के लिए, माँ लोग भोग लगाओ। उसके बाद धीरे धीरे आम जनता भी सहयोग करने लगा। धीरे धीरे माँ का बात फैलने लगा। उसके बाद यहाँ पर बिना पैसा का सब कुछ होता है। बिना शादी ब्याह जितना भी हुआ पैसा नहीं लिया जाता है। हाँ यहाँ पर कोई इनकम नहीं है, जीरो है। लेकिन माँ का महा कृपा से आज इतना बड़ा मंदिर में खर्चा चल रहा है। तो कोई इनकम यहाँ मंदिर लेता कोई है? इनकम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। खाली एक तो दान पीटी है बाहर में बस, कोई ट्रस्ट नहीं, और कुछ नहीं है, कोई इनकम नहीं है। माँ का भोग इतना सब चल रहा है माँ का महा कृपा से। कैसे हो जाता है, कैसे कर लेते हैं इतना कुछ? क्या? इतना कुछ कैसे हो जाता है? सब कुछ माँ के कृपा से होता है। माँ अपने आप पर मंगा लेते हैं भोग, नहीं आता फिर भी माँ के तरफ से भोग होता है। हाँ तो सजावट होता है, सब कुछ खर्चा माँ करता है। यहाँ पर एक तो जोगमनी का भैरव पांडे है, वो भी बेचारा बहुत हेल्प करता है हमको। अच्छा, मैं कुछ भक्तों से बात कर रहा था तो वो मान रहे थे कि इसको शक्तिपीठ कहते हैं, वो लोग कि शक्तिपीठ मानते हैं। माँ का शक्तिपीठ है, खड़गेश्वर की माँ काली मंदिर का शक्तिपीठ हो गया अब।
अब इसी में सब कुछ हो रहा है। हाँ अब धीरे धीरे बात फैल रहा है। धन प्रणाम देने के लिए माँ का हाँ धन प्रणाम दिए, कटिहार, पूर्णिया, फरबिसगंज, हाँ कुर्साकाटा, कुआरी, सुंदरी मठ, उसके बाद दिल्ली, पटना, सब जगह दिए। अच्छा पटना में सब हेल्प किया हमको। पटन देवी से शुरू किए, उसका सब कुछ करते हुए महावीर मंदिर में आए। महावीर मंदिर किशोर कुणाल साहब थे, वो भी बहुत बेचारा हेल्प किए, बोले कि दीजिए आप। उसके बाद वहाँ पर दिए, दिल्ली में दिए। सारा खर्चा माँ बियर किया, किसी से पैसा मांगने नहीं दिया माँ, सारा खर्चा माँ किया। सारा हाँ, जाने जाने का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा, खाना पीना तो आदमी जहाँ नहीं दिया दिया, जो नहीं दिया वो माँ की तरफ से खर्चा हुआ। रात को सब साझा वहाँ पर माँ का रुपया से, अच्छा कोई वहाँ हेल्प नहीं किए। सरकार की तरफ से कुछ मांग है या फिर ना, सरकार की तरफ से कुछ चाहते कोई हैं आप गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं होता है। लोग? चाहते भी हैं कि नहीं चाहते हैं? शादी ब्याह करते ये हैं, नहीं, सरकार की चाह तरफ रहे हैं सरकार की तरफ से आप? नहीं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं चाहते हैं। माँ का महिमा होगा तो अपने आप आएगा। सरकार अगर चाहेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा तो क्या हुआ। माँ पर तो विश्वास है, माँ पर सरकार चल रहा है, बिल्कुल। सरकार पर माँ नहीं चल रहा है, माँ पर सरकार चल रहा है। जी। हम लोग तो माँ की कृपा से खड़े हैं। हाँ, हमारे कृपा से माँ खड़ा नहीं है, माँ की कृपा से हम लोग हैं, जी इसलिए माँ ही सर्वोपरि है। हाँ बस। अच्छा मैं आपसे जानना चाहूंगा आखिरी में, यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कोई गेट नहीं, दरवाजा नहीं है, ना इसकी क्या वजह है? क्या कोई दरवाजा नहीं है, दरवाजा दरवाजा माँ का मतलब बंद दरवाजा रास्ता नहीं है, दरवाजा सामने बंद नहीं रास्ता नहीं। दरवाजा है, वहाँ पर गिल लगता है रात में, बस उतना ही। बस। यहाँ पर नाइट गार्ड है, अच्छा नाइट गार्ड रहता है। हाँ उपाध्याय जी थे, एसपी साहब। अच्छा यहाँ पर जब ये हुआ था ना, कर्फ्यू लग गया था, वो अयोध्या वाला मंदिर में, मस्जिद वाला में, हाँ, बाबरी तब मस्जिद। मंदिर तोड़ने के लिए आया था। यहाँ पे आए थे? हाँ, तब हम लोग वहाँ खड़े खड़े हो गए, सब मंदिर के भाग गया। ये नहीं, हम गए, इस मंदिर को तोड़ने आए थे? तोड़ने आया था लाठी लेके, तब एक बात में, तब हम आगे आए। उसी में एक तो लड़का हमारे साथ फुटबॉल खेलता था, अच्छा बोला कि नाम आप, बोला तब तुम लोग कैसे यहाँ पर आ गए? है चलो सब, नहीं यहाँ पर कुछ नहीं वाला, मस्जिद अगर टूटा गया तो कुछ भी होगा तो हम उसके लिए हम परिणाम देंगे, अगर नहीं हुआ तब बोलो वो क्या होगा। तब बोला कि नहीं हम माफ़ी मांगते हैं, हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। तब फिर आपस हो गया। उसी समय यहाँ से पुलिस का डिपार्टमेंट पोस्टेज हुआ यहाँ पर। तब से एक तो पुलिस आता रात में, हाँ चौकीदार रहता है अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ और ऐसे भी गवर्नमेंट की तरफ से शनिवार काली पूजा में, मैट्रिक परीक्षा में, इंटर परीक्षा में आदमी देता है, रामनवमी में, सब पुलिस रहता है। अच्छा तो मंदिर के बारे में और माता के बारे में थोड़ा बताइए, कितने प्राचीन मंदिर है, कितने प्राचीन ये मूर्ति है? 250 साल पुराना मंदिर है। कितना? 250 साल। 250 साल? हाँ, बहुत पहले यहाँ पर जंगल था पूरा, अच्छा मंदिर में सांप घूमता था, और बड़ा बड़ा सांप घूमता। यहाँ पर सियाल सब, गिद्दर सब, हाँ 40-50 को यहाँ बोलता था। हाँ आगे में हाथी खड़ा रहता था, बड़का बड़का हाथी आता था भोजपुर से, अच्छा 6-7 को हाथी बांधा रहता था यहाँ पर। हम रात 2 बजे जाते थे ना, तो हाथी सब एक तो छोड़ के हमको चलाया मारने के लिए। हम लालटीन लेके खड़े हो गए, जब रोशनी में उसको पता नहीं चल रहा है, वो आवाज़ कर रहा है, डर से हालत खराब। हाँ। उसके बाद माहौल दौड़ के आया, चेन तोड़ के चले आया था। उसके बाद क्या बोला, खोका हुआ आप मत घर आइए, हम हैं। धीरे धीरे उसको पीछे करते 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 वहाँ जाके बांध दिया। तब बोला किसी को मत कहिएगा, उन्होंने नहीं, किसी को नहीं कहेंगे। तब हम घर चले गए। इसके बाद ये लोग आया, सब आम जनता, सब लड़का सब आके बिना परिश्रम का, बिना पैसा का सब सेवा करता है माँ का। भोग में सब बाजा बजता है, शनिवार मंगलवार को भोग का, उसका अलग अलग, शनिवार को माँ का भजन, और मंगलवार को महावीर जी का, श्री कृष्ण जी का, राधा जी का, उसके बाद भोजपुरी सब भजन बजता है यहाँ पर। चंडी पाठ होता है, और सब दिन में शाम को होता है, संग बजता है। पहले संग नहीं बजता था, यहाँ पर सब सोचे संग बजाना जरूरी है, ताकि सब हिंदू घर में सब लाइट दिया जलेगा, अगरबत्ती जलेगा। पहले तो पूरा आदमी पर इनकार कर दिया, लेकिन बाद में सब मिल के जब संग बजता है, लाइट जलता है, तब सब जगह घर में ही करता है। मम्मा अगरबत्ती जलाता है, लाइट जलाता है, तब यही है माँ का कृपा। अररिया का, अररिया में कुछ है नहीं, माँ ही हम लोग को बचा के रखा है। हाँ
बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, धन्यवाद धन्यवाद। थोड़ा आपसे बात करना चाहूँगा, समझना चाहूँगा मैं कि यहाँ के युवा क्या सोचते हैं मंदिर के बारे में, मंदिर में क्या युवा भी आते हैं, क्या सपोर्ट करते हैं आप? ये तो सबसे पहले जानकारी ले लीजिए कि ये विश्व का सबसे ऊंचा काली मंदिर है अब तक ज्ञात कालीन में, जो कि 152 फीट का टोटल काली मंदिर है। यहाँ प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को माँ के मंदिर में महाभोग होता है। इस महाभोग में देश नहीं बल्कि विदेश से भी भक्तगण माँ के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आते हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग बाबा से, नानू बाबा से, माँ से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। और जिसमें कि युवा भी शामिल रहते हैं, सभी लोग शामिल रहते हैं। और नानू बाबा विश्व कल्याण के लिए लगभग 700 किलोमीटर दंड प्रणाम भी दे चुके हैं। इतना ही नहीं, क्या करने के लिए? विश्व कल्याण के लिए 700 किलोमीटर दंड प्रणाम भी कर चुके हैं, जिसमें कि नानू बाबा अपना निजी जमीन जो है मंदिर, मस्जिद, मसूमात, गरीब मसूमात महिला को भी, महादलित महिला को भी अपना निजी जमीन दान में भी स्वरूप में दिए हैं। महाराज जी जो हमसे बात कर रहे जी थे, वो 700 किलोमीटर का उन्होंने दंड, जी, जिसमें बाबा बताए भी थे आपको कि दिल्ली में, पटना में, कटिहार में, पूर्णिया में, अररिया में कुल मिलाकर 700 किलोमीटर से अधिक दंड प्रणाम कर चुके हैं विश्व कल्याण के अपनी लिए। जमीन को जो है वो कल्याण के लिए लोगों को दे रखा है। जी, बाबा का जो निजी जमीन था, जैसे जैसे लगा, जहाँ जरूरत लगा, इसमें कि मुस्लिम समुदाय को मस्जिद के लिए अपना निजी जमीन बाबा दान में दिए हैं। लेकिन बता रहे हैं कि जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी उसके बाद इस मंदिर को तोड़ने आए थे वो लोग। देखिए, ये अररिया, देखिए जहाँ पर जो होता होगा हो, लेकिन अररिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ भी इस खास करके काली मंदिर में सभी धर्म के लोगों को जुड़ा हुआ यहाँ से। और बाबा जब फुटबॉल खिलाड़ी थे, जिस समय थे, तो अधिकांश बाबा खिलाड़ी मुस्लिम दोस्त रहा करता था। अच्छा। और अभी भी हैं जो कि बाबा से रोजाना मिलने के लिए आते हैं। जी। अच्छा। तो मंदिर में हम मौजूद थे और बातचीत करा हमने, महाराज जी से बात किया और शिष्य से भी बात किया। और आप भी दर्शन लीजिए, माता जी का दर्शन लीजिए और कमेंट करके आप बताइए कि हमारी पेशकश कैसी लगी। और मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।